2014 इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें एक फ्लाइट MH370 जो 239 लोगों के साथ हवा में गायब हो गया। आखिर ये एरोप्लेन हवा में कहाँ गायब हो गया, और अगर फ्लाइट का किसी वजह से एक्सीडेंट हो भी गया माना, तब इसकी खोज के दौरान इस फ्लाइट का एक भी अंश कैसे नहीं मिला, जबकि इसकी खोज 46 लाख वर्ग किलोमीटर तक की गई। और सोचने वाली बात तो यह है कि मलेशिया एयरलाइन के सबसे सीनियर कैप्टन इस फ्लाइट में मौजूद थे, तो फिर वे उस फ्लाइट को कैसे नहीं बचा पाए, क्योंकि उस दिन मौसम पूरी तरह ठीक था। और क्या जानबूझकर कैप्टन ने फ्लाइट का एक्सीडेंट कर दिया? तो चलिए फ्लाइट की गायब होने की इतनी बड़ी हिस्ट्री को बारीकी से समझते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियोस देख सकते हैं। 8 मार्च 2014 ठीक 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MH370 हवाई जहाज ने चीन की राजधानी बीजिंग की तरफ उड़ान भरा। इस समय इस फ्लाइट के पायलट 27 साल के फारिक अहमद थे, जो कि इस प्लेन को चला रहे थे, और इस प्लेन के कैप्टन मलेशिया के सबसे सीनियर कैप्टन जहरी अहमद शाह थे। MH370 में टोटल 239 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन में 46,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जिससे प्लेन आराम से 7 से 8 घंटे की उड़ान भर सकता। प्लेन को टेक अप किए लगभग 38 मिनट हो चुके थे। इस समय तक सब ठीक ठाक चल रहा था। इसके लास्ट टाइम मैसेज आया, गुड नाइट मलेशिया 370। इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था। टेक अप के 40 से 41 मिनट के बाद प्लेन मलेशिया और वियतनामी दोनों के रेडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। MH370 ने 360 डिग्री टर्न लिया और इसके बाद ये हवा में गायब हो गया। इसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं कर पाया। बाद में माना गया कि प्लेन हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मलेशिया के PM नाजिब राजम ने कहा कि प्लेन का गायब होना जानबूझकर किया गया काम लगता है, क्योंकि प्लेन 2 प्रॉपर कॉरिडोर में से किसी भी एक के साथ संपर्क बना सकता था, लेकिन इसने संपर्क बनाने की जरा भी कोशिश नहीं की, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। 17 मार्च 2014 जब ऑस्ट्रेलियन समुद्री सुरक्षा प्रौद्योगिकी के साथ 30 से ज्यादा देशों ने MH370 की खोज जारी की, जिसमें इन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर के सेंटर से लगभग 46 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर कर लिया, जिसके बावजूद विमान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 2014 से 17 तक $200 मिलियन से भी ज्यादा पैसे फ्लाइट को खोजने में लगा दिया, जिसके बाद 2017 में इसकी खोज को बंद कर दिया। इसकी खोज के दौरान विमान तो नहीं मिल पाया, पर इसके खोज के दौरान इसके कुछ हिस्सों के टुकड़े मिलने की पुष्टि जरूर की गई। मॉरिशन, मेडागास्कर, तंजानिया और साउथ अफ्रीका के समुद्र में इसका मलबा मिलने की पुष्टि की गई, और मेडागास्कर के मछुआरे के घर पर प्लेन का लैंडिंग गियर डोर पाया गया था, जिसके बाद शक इसके पायलट पर गया था। इसके बाद इसके रिसर्च एक्सपर्ट का कहना था कि इसके पीछे कैप्टन का हाथ था। कैप्टन ने जानबूझकर इतने बड़े फ्लाइट को, जिसमें 2 इंजन था, जिसे उड़ाने के लिए एक ऐसे पायलट को दे दिया था जिसे इतने बड़े प्लेन को उड़ाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। रिसर्च एक्सपर्ट डोगलन का कहना था कि कैप्टन ने ही जानबूझकर प्लेन के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ किया होगा। और कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि फ्लाइट के क्रैश से पहले कैप्टन प्लेन से निकल गया होगा, और उसका मानना है कि कैप्टन प्लेन को क्रैश करने से पहले एक ऐसी जगह लेकर गया होगा जहां हवा का दाब नहीं के बराबर होगा, और कैप्टन ने खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लिया होगा और बाकी यात्री बेहोश हो गए होंगे। इसी के साथ एक और इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि समुद्र के ऊपर विमान को 360 डिग्री मोड़ के साथ विमान के मार्ग में असामान्य पैटर्न पाए गए। पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को बंद कर दिया होगा। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के PM का भी कहना था कि पायलट के आत्मघाती कदम के कारण ऐसा हुआ है। MH370 के गायब होने के बाद इसके गायब होने की कई पहलियां सामने आई, लेकिन किसी भी बात का सबूत आज तक नहीं मिल पाया। इस प्लेन ने भले ही दुनिया भर के लोगों को झकझोर दिया हो, पर ऐसे कई घटना सामने आए हैं, जैसे 1945 में अचानक 5 फाइटर प्लेन ट्रेनिंग के दौरान एकदम से गायब हो गए। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में गायब हुआ जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसी के साथ मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ बाय।